हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरवी में। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज हम करेंगे 20 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो उत्तर है हमारा, वैसा कोई ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकार तथा बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। तो क्या होता है ये? तो जिसका आकार जो है निश्चित होना चाहिए, ठीक है, और बराबर दो भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, डोपिंग अपमिश्रण किसे कहते हैं? तो उत्तर है हमारा, क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को अपमिश्रण यानी डोपिंग अपमिश्रण कहते हैं। अशुद्धियों को क्या करता है? मिश्रित करता है, यानी मिलाता है, और मिलाने की इस प्रक्रिया को डोपिंग अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, त्रिज्या अनुपात क्या होता है? त्रिज्या अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है? तो धन आयन तथा ऋण आयन के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धन आयन यानी प्लस, ऋण आयन मतलब माइनस, दोनों के इस अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, CaCl का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, तो CaCl का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है सीजियम क्लोराइड। क्या होता है? CaCl का नाम क्या होता है? सीजियम क्लोराइड। क्या होता है? सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड आयन कणों पर होता है। क्लोराइड आयन कहाँ होता है? कणों पर होता है। और सीजियम आयन केंद्र में होता है। सीजियम आयन कहाँ होता है? सीजियम आयन जो होता है वो एकदम से केंद्र पर होता है, यानी ये रहा, और कहाँ? एकदम केंद्र में रहेगा। कहाँ रहेगा? केंद्र में रहेगा। और ये कणों पर रहता है। ये कहाँ रहता है? कणों पर रहता है। और सीजियम आयन एकदम केंद्र में, बीच में रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल दोष क्या है? तो उत्तर है हमारा, क्रिस्टल जालक में किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतराली में चले जाने से क्रिस्टल अपूर्णता दोष उत्पन्न हो जाता है। मतलब मान लीजिए कोई 1 2 3 4 5 आदमी बैठा है। 5 आदमी में से ये अचानक से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसी अनुसार से क्रिस्टल दोष है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज का अगला क्वेश्चन है, प्रसारी दाब परिभाषित करें, यानी परिसारी दाब का परिभाषा लिखे, परिभाषित करें। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर क्या हमारा? वैसे बाहरी दाब जो अर्धपारगमय झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रसरण को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो क्या होता है कि वैसा बाहरी दाब, बाहर से जब दाब पड़ता है, वैसा बाहरी दाब जो अर्धपारगमय झिल्ली, अर्धपारगमय झिल्ली से होकर विलायक में होने वाले प्रसरण को रोकता है, यानी इधर से क्या करता है? वो रोकता है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रसरणी दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरणी दाब कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राउल्ट के नियम को लिखें। उत्तर है हमारा, वाष्प दाब का आपेक्षिक विलय में मोल प्रभाव के बराबर होता है। राउल्ट के नियम क्या है? कि वाष्प का आपेक्षिक विलय के मोल के प्रभाव के बराबर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हेनरी का नियम लिखें।
तो उत्तर है हमारा किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी P समानुपाती होगा x के, P समानुपाती होगा x के। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का किन्हीं दो उपयोग को लिखे, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस किस काम में आता है। तो पहला उपयोग है इसका उपयोग न्यायिक प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है किसी व्यक्ति के पैतृक निर्धारण करने के लिए होता है, किसी व्यक्ति के पैतृक निर्धारण करने के लिए होता है और अपराधियों को पहचानने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आवाज़ आ रही है वो हमारे घर पे थोड़ा कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप सभी को डिस्टरबेंस होता है। उपसामक से क्या समझते हैं, उपसामक से आप क्या समझते हैं, उपसामक क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो वैसा रसायन जो रोगी को उत्तेजना, तनाव, चिंता को कम करे, क्या क्या कम करे, उत्तेजना यानी किसी चीज़ का एकदम जैसे हमको लगता है ना कि कब से कब कितना जल्दी कोई चीज़ हमको मिल जाए, वो होता है उत्तेजना, किसी के बारे में सोचना, वो क्या होता है चिंता। ठीक है, और तनाव यानी टेंशन जो होता है। ठीक है, उपासक को कहते हैं। ठीक है, उपासक का दिमागी उपचार में भी उपयोग किया जाता है। उपशामक का जो उपयोग किया जाता है दिमागी उपचार में भी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, शॉटकी दोष क्या है। तो उत्तर है इस दोष में, उत्तर क्या है हमारा, इस दोष में अवयवी कणों अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, शॉटकी दोष में क्या होता है, इस दोष में अवयवी कण जो होता है जालक बिंदु को छोड़ के गायब हो जाता है, तो इसको शॉटकी दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्राइडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। तो फ्राइडे का विद्युत अपघटन का पहला नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रॉन से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है हमारा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घटकों का योग अभिकारक की कोटि कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रैंकल दोष जो होता है किसे कहते हैं, इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है, इसे क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, कॉपर के दो अयस्कों के नाम लिखे। कॉपर के दो अयस्क क्या क्या होता है, पहला होता है कॉपर पायराइड यानी CuFeS2 कॉपर पायराइड, दूसरा होता है क्यूप्राइड Cu2O, क्या होता है Cu2O। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदु दोष क्या है। तो उत्तर है किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों का विस्तार से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रासरण दाब को परिभाषित करें। प्रासरण दाब को क्या करें, परिभाषित करें। तो उत्तर है यह बाहरी दाब जो विलयन के तरफ लगने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा लोहे के दो महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम लिखें। लोहा का दो महत्वपूर्ण अयस्क कौन कौन सा है। तो पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमाटाइट Fe3O4, ये हमारा हो गया मैग्नेटाइट। Fe2O3 ये हो गया हमारा हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन है भर्जन क्या है। भर्जन क्या, वह अभिक्रिया जिसमें
सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, उसे भर्जन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चल के आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उत्तर है हमारा कि अभिकारकों के मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा के स्रोत को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 20 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक होगा, वहाँ से जाके आप इसका PDF ले सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पे व्हाट्सएप लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और वहाँ कमेंट कर दें कि आपको किस PDF चाहिए, किसका PDF चाहिए। जैसे वहाँ पे एक ग्रुप में क्लास 10th का भी है और क्लास 12th का भी है। अगर 12th का चाहिए तो वहाँ लिख दीजिएगा क्लास 12th का केमिस्ट्री का VVI सब्जेक्टिव PDF चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।